रबिया को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। खासतौर पर वो परियों की कहानी बहुत रगबत और शौक से पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर इसने एक बुढ़िया को देखा जो कदरे परेशान मालूम होती थी। जब रबिया ने इसका हाल अहवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ खास मोती यहाँ पर गिर गए हैं जो सफ़ेद रंग के हैं और तादाद में 11 हैं। बेनाई कमज़ोर होने की वजह से मुझे मिल नहीं रहे। रबिया ने उनकी मदद करने की ठान ली और काफ़ी तगड़ों के बाद इसने सारे मोती ढूंढकर बुढ़िया को दे दिए और जल्दी से घर के रास्ते पर गामजन हो गई। सारे रास्ते वो इन मोतियों के बारे में सोचती रही। इतने खूबसूरत और चमकीले खासे कीमती मालूम होते थे। तभी तो बुढ़िया परेशान थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर घर की छत पर टहलना इसका मामूल था। आज काफ़ी खूबसूरत मौसम था। बिल्कुल साफ शफाफ दिलकश सा चांद पूरे जोबन पर चमक रहा था। हर तरफ इसकी चांदी बिखरी हुई थी। कुछ ही देर में भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। दूर से एक रोशनी का हाला करीब आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हो रहा था। इसकी उड़ान कुछ तितली की मानव थी। बिलाखिर वो करीब आ गई। वो एक बहुत हसीन और जमील लिबास में मलबूस एक हाथ में छड़ी लिए परी थी। रबिया थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन परी ने उसे हौसला दिया कि वो इसका एहसान का बदला चुकाने आई है। परी ने इसे बताया कि स्कूल के बाद उसने जिस बुढ़िया की मदद की थी असल में वो थी। सब चांद परी कहते हैं। जो मोती तुमने मुझे ढूंढ कर दिए थे असल में वो मेरी छड़ी के थे जो शैतानी कुर्तों से लड़ते हुए टूट गए थे। इसके टूटते ही मेरे जिस्म की ताकत खत्म हो गई थी और मैं बूढ़ी नजर आने लगी थी। लेकिन वो मोती जिस जगह गिरे थे वो तुम्हारा स्कूल के पास की जगह थी जहाँ तुम्हारे जैसी नेक बच्ची पढ़ती थी और तुमने फिर मेरी मदद की थी। रबिया ने झट से परिस्तान देखने की ख्वाहिश कर दी। परी ने रबिया का हाथ पकड़ा और छड़ी घुमाई तो वो फौरन परिस्तान के दरवाजे पर पहुंच गई जो बादलों और ओस से ढका हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो देखा परिस्तान बहुत हसीन और दिलकश था। हर तरह की परियां वहाँ पर मौजूद थी। चांद परी की शान सबसे अलग थी। हर रंग के फूलों से लदी डालियाँ, हर रंग के फूलों से छुपी पहाड़ियों वाली हवा में रक्स करती परियां थी। हर तरह का फल वहाँ पर मौजूद था। हर तरह का खाना वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर खाने का इंतजाम भी किया गया था। खाने में शहद और बहुत से किस्म के फल और मिठाइयाँ पेश की गई। फिर महल में घूमने के बाद वो एक लाइब्रेरी में गई जहाँ से इसने इन कहानियों की बहुत सी किताबें अपने साथ रख लीं। अब वापस से आने का वक्त आ गया था। रबिया ने सब परियों से मिली और चांद परी से इजाज़त चाही। फिर इसने छड़ी घुमाई और रबिया वापस अपने घर पर मौजूद थी। इसके हाथ में परी की दी हुई किताबें मौजूद थी। चांद परी ने इसे जो तोहफे में दी थी। रबिया बहुत खुश थी।